नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत प्रिया शर्मा, सह आचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने साहित्य अध्ययन से मनुष्य किस प्रकार सहृदय बन सकता है के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जिन प्रश्नों को लेकर कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं वो यह है कि आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है, आधुनिकता किसे कहते हैं, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है और क्यों सन 1850 के बाद के लिखे गए साहित्य को आधुनिक साहित्य कहा जाता है। प्रिय बच्चों, आधुनिक शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं, जैसे नया, नए जमाने का, नवयुगीन, तत्कालीन, वर्तमानकालीन या प्राचीन से अलग, नया बोध कराने वाला। इन सभी शब्दों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जो कुछ भी नया है उसे हम आधुनिक कह सकते हैं। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि आधुनिकता क्या है। प्रिय बच्चों, आधुनिकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें निरंतर विकास की ओर ले जाती है। दरअसल जड़ होती परंपराओं और पारंपरिक मान्यताओं को त्याग कर नए युग की परिस्थितियों के अनुरूप आचरण करना ही आधुनिकता है। अपने समय की पुनर्व्याख्या कर एक नई शुरुआत की पहल करना भी आधुनिकता ही है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं, वह यह कि सन 1850 के बाद लिखे गए साहित्य को ही क्यों आधुनिक साहित्य कहा जाता है। प्रिय बच्चों, वैसे हम देखते हैं कि आधुनिक युग का प्रारंभ विश्व में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है, परंतु भारत में इसका प्रारंभ आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय के समय से अर्थात सन 1850 के बाद से माना जाता है। दरअसल सन 1850 के पहले लिखा गया साहित्य हृदयस्थ भावों की रोशनी में लिखा गया साहित्य है। वह आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतिये की रोशनी में लिखा गया साहित्य है। हालांकि वह भी अपने युग को प्रतिबिंबित करता है। कभी आदिकाल में युद्ध गाथा को वह अपनी विषय वस्तु बनाता है, तो भक्ति काल में अत्याचार के विरुद्ध ईश्वर भक्ति में अपनी वाणी को मुखर करता है, तो रीति काल में सामंती कामनाओं को बड़ी ही निष्ठा से व्यक्त करता है। हमने देखा है कि इन तीनों ही कालों में उसने अपने युग को प्रतिबिंबित किया है, किंतु प्रश्न यह है कि क्यों उसे आधुनिक नहीं कहा गया। प्रिय बच्चों, युग की यथा स्थिति को स्वीकार कर लेना युग धर्म कदापि नहीं हो सकता। अपने समय को पहचान कर समय की चुनौतियों की आवाज़ बनना ही सच्चे अर्थों में आधुनिकता है। इसीलिए सन 1850 के बाद का साहित्य ही सच्चे अर्थों में आधुनिक साहित्य है। इस युग का रचनाकार शताब्दियों की गुलामी का मूक दर्शक बनकर हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा, बल्कि वह शताब्दियों की गुलामी के कारणों और उसके अदृश्य दुष्प्रभावों की गहन पड़ताल भी करता है। वह भारतीय समाज को दुर्बल कर देने वाली तमाम सामाजिक विवशताओं जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, नरबली, छुआछूत,
जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए सन्नद्ध हो उठता है। देश और समाज में यह परिवर्तन करने की बेचैनी ही उसे आधुनिक बनाती है। अब अंत में एक प्रश्न यह भी उठता है कि वह कौन से आधुनिकता के मानक हैं जिन्हें देखकर निष्कर्ष दिया जा सकता है कि सन 1850 के बाद का लिखा गया साहित्य आधुनिक साहित्य है। वह आधुनिकता के सर्वमान्य मानक है। पहला आधुनिक विचार और दूसरा आधुनिक भाषा। यह दोनों ही मानक साहित्य की आधुनिकता की आत्मा और शरीर हैं। ये दोनों अन्योन्याश्रित भी हैं। दरअसल युगानुरूप भाषा के बिना विचार पंगु है, तो समयानुकूल विचार के बिना भाषा भी केवल आडंबर बन जाती है। आधुनिक काल का प्रारंभ युगानुरूप आधुनिक विचार और खड़ी बोली हिंदी के मणिकांचन योग का काल है। इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ काल भी कहा गया है। धन्यवाद।